Assalamu alaikum everyone. I hope you all will be doing great. This will be our 19th lecture of Islamic Studies for PMS and CSS एग्जाम. आज हम पढ़ेंगे इस्लामिक सिविलाइजेशन और कल्चर और इसका हम मीनिंग और वाइटल एलिमेंट्स इसके देखेंगे. इस्लामिक सिविलाइजेशन क्या होती है इसको अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम जो है वो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. वो क्या है. अच्छा देखिएगा, उन्होंने लिखा कि थ्रू आउट हिस्ट्री सिविलाइजेशन जो है वो हैव राइजन एंड फॉलन लिविंग बिहाइंड लेगेसीज दैट डिफाइन द ह्यूमन एक्सपीरियंस. वो कह रहे हैं कि थ्रू आउट द हिस्ट्री आपने देखा होगा कि सिविलाइजेशंस जो है वो क्या कर रही हैं, चेंज होती जा रही हैं. अब जैसे कि हम आप एग्जांपल ले लें, किसी दौर में जो है वो सब कॉन्टिनेंट पे मुगल एम्पायर था. ठीक है, तगलक एम्पायर था, शेर शाह सूरी वाला जो हमने एक चैप्टर पढ़ा है हिस्ट्री में, वो बड़ा एक वाइब्रेंट चैप्टर था. ठीक है, एक बड़ा सिग्निफिकेंट चैप्टर था. उसके अलावा अगर आप ओवरऑल द वर्ल्ड बात करें तब भी बहुत सारी हमने देखा है, बहुत सारे एम्पायर्स जो है, रोमन एम्पायर हो गया, टर्किश एम्पायर हो गया. ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या थे, ये सारे के सारे इनका राइज और इनका फॉल जो है वो हिस्ट्री ने देखा, एक्सपीरियंस किया. ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि अमंग दीज द इस्लामिक सिविलाइजेशन स्टैंड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पिरिचुअली प्रोफाउंड एंड इंटेलेक्चुअली वाइब्रेंट फोर्सेज इन द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड. वो ये कह रहे हैं कि इन सारे एम्पायर्स के बीच में इस्लामिक सिविलाइजेशन जो है वो कैसे स्टैंड करती है कि बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लुएंशियल उसका ऑब्वियसली जो है वो रोल रहा है. ठीक है, और स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड रही है और इंटेलेक्चुअली जो है वो वाइब्रेंट फोर्स रही है इन द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, उसके बाद इमर्जिंग इन द 17th सेंचुरी विद द एडवेंट ऑफ इस्लाम इन द अरेबियन पेनिनसुला. क्योंकि अब देखो, जब स्टार्टिंग में क्या हुआ कि 17th सेंचुरी में जब इस्लाम का एडवेंट हुआ, ठीक है, उसके बाद अरेबियन पेनिनसुला में, उसके बाद से इस्लामिक सिविलाइजेशन जो है वो ना सिर्फ ट्रांसफॉर्म हुई है, ना सिर्फ उसने ट्रांसफॉर्म्स की है लाइफ ऑफ द पीपल और अपने इमीडिएट एडहेरेंस की भी, बल्कि also shaped the broader contours of global history through its emphasis on knowledge, justice, ethics, and community. As we know, Islam is not just a deen; it's not a religion. Sorry, it's a deen. So it encompasses all the necessary aspects of life. वो knowledge हो, justice हो, ethics हो, community हो. ठीक है, तो इन सारे के सारे एरियाज में इस्लामिक सिविलाइजेशन ने क्या किया है, उसका एक रोल रहा है, उसने शेप अप किया है इसको. ठीक है, इस्लामिक सिविलाइजेशन क्या करती है, प्रेजेंट करती है एक यूनिक मॉडल को जहाँ पे मटेरियल एडवांसमेंट was not pursued in isolation but harmonized with divine guidance and ethical पर्पस. वो ये कह रहे हैं कि इस्लामिक सिविलाइजेशन जो है वो एक ऐसा यूनिक मॉडल प्रोवाइड करती है जहाँ पे एडवांसमेंट जो है वो सिर्फ आइसोलेशन में ही नहीं होगी है, बल्कि डिवाइन गाइडेंस जो है वो और एथिकल पर्पस जो है वो भी ऑब्वियसली इसमें ऐड किया गया. इसीलिए हम ये कहते हैं कि इस्लाम जो है is not just a religion, it is not something that is about the religious practices, but it is something that encompasses all different facets of life. ठीक है, from the golden age of Baghdad to the intellectual vibrance of Al-Andalus, from the architectural wonders of Istanbul to the mystic poetry of Persian world, the Islamic civilization has offered a multi-dimensional flavor for living a balanced and meaningful life. अब वो कह रहे हैं कि आप जो है वो, अगर आप देखें इस्लामिक गोल्डन एज को, आप बगदाद की गोल्डन एज को देख लें, वहाँ पे किस तरह से जो है वो साइंस और नॉलेज ने जो है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने ग्रो किया. ठीक है, बगदाद के रिसर्च सेंटर जो थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे. ठीक है, अंदलस को देख लें आप. उसके अलावा वो कह रहे हैं इस्तांबुल के आर्किटेक्चर को देख लें आप, वहाँ पे आपको नजर आएगा कि किस तरह से इस्लामिक सिविलाइजेशन है उसने इवॉल्व किया. ठीक है, पर्शियन पोइट्री को देख लें, उससे आपको पता चलेगा कि इस्लाम लिटरेचर और आर्ट में कितना जो है वो एडवांस है. ठीक है, वो कहते हैं कुरान जो है वो सेट करता है इस टोन को, फॉर इस इंटीग्रेटेड अप्रोच को जो है वो किस तरह से बयान करता है कि यू आर द बेस्ट नेशन प्रोड्यूस्ड एज एन एग्जाम्पल फॉर मैनकाइंड. सूरह आल इमरान की आयत है, हम बहुत दफ़ा कोट कर चुके हैं कि कुंतुम खैर उम्मती. ठीक है, ये वो वाली आयत है. और आप क्या करते हो, कुंतुम खैर उम्मती, आप जो है वो बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन लोग हो. ठीक है, और आप क्या करते हो, हुक्म देते हो अच्छाई का और रोकते हो बुराई से. ठीक है, तो ये वाली आयत जो है ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. ये वाली आयत आप एक दफ़ा याद कर लें, अगर इसकी आप अरबी भी, अरेबिक जो इसकी वो है, उसके बाद आप इसको जो है वो बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा कि मीनिंग हम देख लेते हैं सिविलाइजेशन और कल्चर का. सबसे पहले सिविलाइजेशन की एग्जांपल देख, सॉरी डेफिनेशन देख लें. अच्छा, ये डेफिनेशन देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं एंड लेट्स से सिविलाइजेशन का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा इसको कोट करना. आप जो है वो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, अब ये तो ऑब्वियसली आप जो ओवरऑल टोन होगी आंसर की वो तो आप क्वेश्चन के हिसाब से ही सेट कर रहे होंगे, बट अगर आपको इस तरह से कोई डेफिनेशंस वगैरह याद हैं तो वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकती हैं आपके पेपर को ऑर्गेनाइज करने में. ठीक है, आपके आंसर को ऑर्गेनाइज करने में आप उससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकते हैं, थोड़ा सा मीनिंग बता सकते हैं, थोड़ी सी डेफिनेशन दिखा सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिविलाइजेशन को. वो कह रहे हैं कि टर्म सिविलाइजेशन ड्राइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड civitas व्हिच मींस सिटी और सिटी स्टेट. ठीक है, सजेस्टिंग अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अर्बनाइज्ड लाइफ. ठीक है, इसकी जो हमें रूट्स मिलती हैं वो लैटिन में मिलती हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि ये एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड और अर्बनाइज्ड लाइफ को शो करता है. ओवर द टाइम जो है ये कंसेप्ट इवॉल्व हुआ और इसने एक ब्रॉडर आइडिया जो है उसको कंपेस करना स्टार्ट किया एडवांस स्टेज पे, जिस तरह की ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट मार्क बाय द प्रोग्रेस इन एरियाज, और बहुत सारे एरियाज में जो है वो प्रोग्रेस हुई, जिस तरह की गवर्नेंस में, लॉ में, इकॉनमी में, साइंस में, एजुकेशन में और मॉरल वैल्यूज़ में. ठीक है, हिस्टोरियन विल ड्यूरेंट जो है वो अपने मोन्यूमेंटल सीरीज जो है द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, उसमें क्या कहते हैं कि सिविलाइजेशन इज सोशल ऑर्डर प्रमोटिंग कल्चरल क्रिएशन. कितनी ज़बरदस्ती उन्होंने डेफिनेशन और कितनी कंसाइज डेफिनेशन बता दी. आप इसको कहीं पे भी कोट कर सकते हैं विल ड्यूरेंट की इस सेइंग को. ठीक है, और वो जो है वो फर्दर आर्ग्यू करते हैं कि इट मस्ट पोजेस 4 की एलिमेंट्स. अगर 4 की
एलिमेंट्स होंगे आपकी सिविलाइजेशन में, तो वो क्या बन जाएगी, एक ऑब्वियसली वो जो है वो सिविलाइजेशन की डेफिनेशन जो है वो फुलफिल होगी। कौन कौन सी? सबसे पहले तो इकोनॉमिक प्रोविजन है, उसके बाद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, मोरल ट्रेडिशन है, और परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ब्यूटी है। ठीक है, तो ये इन्होंने बड़ा एक कंसाइज वे में बता दिया। ठीक है, आप इसका अगर इन्फोग्राफिक की सूरत में लिखना चाहें तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद मीनिंग ऑफ कल्चर आ जाता है। कल्चर इज लाइक द सोल ऑफ अ सोसाइटी, इट इंक्लूड्स, अब देखें कल्चर जो है ऑब्वियसली जब हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो वो हम एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे बात कर रहे थे, बट व्हेन वी टॉक अबाउट कल्चर, लेट्स से व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तानी कल्चर, तो देयर आर number of things that comes into your mind, there are buildings that will come into your mind, फैसल मस्जिद आ जाती है कल्चर में। हम जो है वो एक कल्चर हेरिटेज जो उसको सोचते हैं ना, तो हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इस्लामाबाद आता है, लाहौर आता है, ठीक है, हमारे जो है वो ड्रेसेस आते हैं, हमारे खाने आते हैं, ये हमारी हैबिट्स आती हैं, हमारे लोग किस तरह के नज़र आते हैं, कम्प्लेक्शन किस तरह का, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे माइंड में आ रही होती हैं। ठीक है, तो कल्चर जो है वो कह रहे हैं कि इट्स लाइक द सोल, इट्स एक्चुअली डिफाइंस हु वी आर। ठीक है, इट इंक्लूड्स वैल्यूज़ हमारी क्या है, ट्रेडिशंस क्या हैं, हमारे जो है वो कस्टम्स क्या हैं, हमारी हैबिट्स क्या हैं, वे ऑफ थिंकिंग कैसे है, और किस तरह से हमारी कम्युनिटी जो है वो रहती है, बिहेव करती है, इंटरेक्ट करती है एक दूसरे के साथ। ठीक है, और ये सारी की सारी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं, जिस तरह से आर्ट हो गया, म्यूज़िक हो गया, लैंग्वेज हो गया, क्लोथिंग हो गया, फूड हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये भी किस में आ रही हैं, ये भी हमारे कल्चर में आ रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक फेमस स्कॉलर जो है एडवर्ड ब्रोनेट, उसने ये कहा था कि उसने एक्सप्लेन किया था कल्चर को अपनी बुक में, जिसमें उसने लिखा कि दैट कंप्लीट्स वे ऑफ लाइफ विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीव्स, आर्ट्स, मॉरल लॉज, morals, laws, customs and any other skills and habits that people learn as member of the society। ठीक है, इसने बड़ा अच्छा कल्चर को डिफाइन कर दिया और आप जो है वो इसकी डेफिनेशन को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम समझ लेते हैं इस्लामिक सिविलाइजेशन और कल्चर को, एक डिस्टिंक्ट सिंथेसिस देख लेते हैं। अब देखिएगा कि हमने जो है इस्लामिक कल्चर को बहुत ज़्यादा दफ़ा वैसे तो डिटेल में देख लिया हुआ है। हमने जो है वो बगदाद को बहुत ज़्यादा दफ़ा हाईलाइट कर दिया कि किस तरह से वहाँ से जो है वो हमारे पास रिसर्च और नॉलेज जो है वो किस तरह से है। उसके बाद हमने ये भी बताया कि इस्लाम जो है इट इज़ नॉट जस्ट द, it is not about the set of beliefs but it is about it covers all the necessary aspects of life। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको और फर्दर देख लेते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो ऐड की गई हैं, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा से समझ आएगी। इस्लामिक सिविलाइजेशन जो है वो ये कह रहे हैं सिर्फ ऐसे ही आउट ऑफ नोवेयर अपीयर नहीं हो गई है। ठीक है, बल्कि क्या हुआ है कि इस्लामिक सिविलाइजेशन में हमारे पास क्या आता है, इट केम्स अबाउट बिकॉज द पीपल ऑफ प्री इस्लामिक अरेबिया वर फेसिंग सीरियस प्रॉब्लम्स, एज वी ऑलरेडी नो कि बिफोर इस्लाम द कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ अरेबिया वाज एक्सट्रीमली वर्स्ट, दे यूज्ड टू ऑप्रेस देयर वुमेन, दे यूज्ड टू ऑप्रेस द पुअर। ठीक है, देयर सोसाइटी जो थी उसमें बहुत ज़्यादा इनजस्टिस था, क्रुएलिटी थी और लैक ऑफ मॉरल वैल्यूज थी। और इस्लामिक सिविलाइजेशन जो था वो क्या है, ट्रूली स्पेशल वाज हाउ इट ब्यूटीफुली बैलेंस रिलीजन एंड एवरीडे लाइफ। ठीक है, किस तरह ब्यूटीफुली जो है इस्लामिक सिविलाइजेशन में एक बैलेंस अप्रोच लेके चली गई है, चला है इस्लाम हमेशा से। ठीक है, और इस्लामिक टीचिंग जो है वो रनिंग अ गवर्नमेंट वाजंट जस्ट अबाउट पावर, इट वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अमानत के तौर पे जो हम कहते हैं ना कि इस्लाम में अमानत के तौर पर इनका जो कंसेप्ट दिया गया, ये बड़ी खूबसूरती से इस कंसेप्ट को डिफाइन करता है कि किस तरह से इस्लाम में जो है वो इस चीज़ पे जोर दिया गया है कि रिलीजन जो है वो उसको आपने किस तरह से जो है वो डेली लाइफ में वो इंटीग्रेट करना है। ठीक है, यहाँ पे एक यूनेस्को की मैंने रिपोर्ट भी आ रही है, बददाल वाली चीज़ें हमने बहुत दफ़ा कोट कर ली हैं, तो इसको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक यूनेस्को की रिपोर्ट ऐड कर दी है। ठीक है, उसको आप देख सकते हैं कि यूनेस्को की रिपोर्ट जो है इस्लामिक कंट्रीब्यूशन में टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मुस्लिम साइंटिस्ट ड्यूरिंग द इस्लामिक गोल्डन एज केम अप विद ओवर 800 ओरिजिनल इन्वेंशन एंड थ्योरीज दैट प्लेड अ की रोल इन एडवांसिंग ह्यूमन सिविलाइजेशन। इससे पता चलता है कि इस्लामिक सिविलाइजेशन जो है वो उसका रोल सिर्फ रिलीजियस और स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में नहीं है, बल्कि इस्लामिक साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने फॉर द बेनिफिट ऑफ साइंस बहुत काम किया है। ठीक है, अच्छा वाइटल एलिमेंट्स कौन कौन से आ जाते हैं, आपके उसमें ही दिए हुए हैं, आपके सिलेबस में ही दिए हुए हैं। सबसे पहले तो तौहीद आ जाता है। ठीक है, जस्टिस और लॉ आ जाता है, नॉलेज एंड साइंस आ जाता है, आर्ट एस्थेटिक्स और आर्किटेक्चर आ जाता है, और सोशल वेलफेयर एंड ब्रदरहुड आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखें हम सबसे पहले इन सारी चीज़ों को जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। तो जो है स्पिरिचुअल कोर, तो एज यू ऑलरेडी नो, हमने बहुत दफ़ा थ्रू आउट दिस सीरीज हमने जो है इस चीज़ को देखा है कि तौहीद हम कहते हैं द बिलीफ इन द वननेस ऑफ गॉड। ये क्या है, फाउंडेशन है इस्लामिक सिविलाइजेशन की, और ये मोनोथिज्म से बहुत आगे है। ये जो है वो लाइफ को कनेक्ट करता है, लाइफ को, फेथ को, ठीक है, कनेक्ट करता है एवरी पार्ट ऑफ द सोसाइटी। ये ह्यूमिलिटी सिखाता है, इक्वालिटी सिखाता है, अकाउंटेबिलिटी सिखाता है, और रिमाइंड करवाते हैं लोगों को कि वो एक्ट करें ऑनेस्टी के साथ, फेयरनेस के साथ, और हर चीज़ में। ठीक है, और ये जाने कि अल्लाह ताला जो है वो हमेशा प्रेजेंट है, उनको देख रहे हैं। ये चीज़ जो है वो उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आती है। ठीक है, उसके बाद जस्टिस एंड लॉ का क्या रोल है ये देख लेते हैं। अच्छा, ये देखिएगा, जस्टिस इज अ फंडामेंटल पिलर ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन। कुरान कमांड्स इन सूरह निसा कि ओ यू हु बिलीव्ड बी परसिस्टेंटली स्टैंडिंग फर्म इन जस्टिस। ठीक है, ये वाली आप आयत भी कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि सामने जस्टिस और लॉ की क्या अहमियत है। ठीक है, इस्लामिक लीगल इंस्टीट्यूशन शरिया हो गए। ठीक है, ये शरिया का कंसेप्ट हमने बहुत ज़्यादा दफ़ा पढ़ा कि जस्टिस की आपने जहाँ पर बात करनी है वहाँ पर अपने शरिया को
लाजमी पोर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद शरिया जो है वो क्या करती है, इंश्योर करती है स्ट्रक्चर लीगल प्रोसेसेस को, ठीक है, और डिवाइन लॉ जो है वो उसमें किस तरह से रूट किया गया और सोशल न्यूज़ जो है उनको भी अकोमोडेट किया गया, ठीक है। ये ऑटोमन लीगल कोड कानून फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्ट करता है एक ब्लेंड ऑफ शरिया और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। उसके बाद नॉलेज और साइंस को इस्लाम किस तरह से इंटीग्रेट करता है, द परस्यूट ऑफ नॉलेज इज रिलीजियस ड्यूटी इन इस्लाम। वो वाली आयात जो है ना कि सीकिंग ऑब्लिगेशन, सॉरी आयात में ये हदीस है, यहाँ पे मैंने ऐड भी कर दिया कि इल्म हासिल करना जो है वो हर मुसलमान मर्द औरत पे फ़र्ज़ है, ठीक है। आप उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप बता सकते हैं कि मोरक्को में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अलावा कायरो में यूनिवर्सिटीज़ हैं, बगदाद में यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से यूरोपियन काउंटर पार्ट्स के से पहले की यूनिवर्सिटी जो थी, इन्होंने ये फाउंडेशनल इंस्टीट्यूट्स इनको माना जाता है। और ये ज़ाहिर होता है कि इस्लाम जो है वो हमेशा से डेडिकेटेड रूल रहा है इस्लाम का किसकी तरफ, नॉलेज की तरफ, ठीक है, परस्यूट ऑफ नॉलेज की तरफ। उसके बाद आर्ट एस्थेटिक और आर्किटेक्चर में हम बात करें तो इस्लामिक आर्ट जो था वो ऑब्वियसली आइडलेट्री को तो अवॉइड करती है, मतलब बुत परस्ती को और इन सारी चीज़ों को तो अवॉइड करती है, लेकिन ब्यूटी को इम्प्रेस करती है, सिमेट्री को, कम्प्लेक्सिटी को इम्प्रेस करती है। ज्योमेट्रिक पैटर्न जो थे अलहम्ब्रा के, उन्होंने ब्लू मॉस्क के ऊपर जो थे, ठीक है। इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है वो आपको नज़र आ जाएगा वहाँ पे टर्किश में, ठीक है, इस्तांबुल में जो हमने पीछे भी जिक्र किया, ठीक है। कैलीग्राफी जो है उसमें आपको आर्ट नज़र आएगी कि कैलीग्राफी बिकेम द हाईएस्ट आर्ट फॉर्म एक्सप्रेसिंग द सेक्रेड विदाउट फिगरेशन, ठीक है। कोई फिगरेशन नहीं है, कोई उसमें ऐसे मतलब बॉडी शोइंग चीज़ नहीं है, लेकिन उसके अलावा फिर भी जो है वो उसमें हमें एक एक्सप्रेशन नज़र आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोशल वेलफेयर और ब्रदरहुड। ऑब्वियसली इस्लाम में सोशल वेलफेयर और ब्रदरहुड को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है। सिस्टम ऑफ ज़कात आप देख लें, ठीक है, किस तरह से वो जो है उसमें आपको सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ मिल जाता है, ठीक है। वक्फ देख लें, सदका देख लें, फितराना देख लें, ठीक है। इस इन सारी की सारी चीज़ों में जो है वो हमें क्या ये चीज़ नज़र आ जाती है कि इस्लाम जो है वो किस तरह से एम्पावर कर रहा है हमारे पास कल्चर को भी, ठीक है। इसके बाद इस्लामिक सिविलाइजेशन जो है वो इसके बाद आप इसको कंक्लूड कर दें। कंक्लूजन में आप जो है वो ये सारे का ये बता दें कि इस्लामिक सिविलाइजेशन और कल्चर जो है वो एक यूनिक ब्लेंड है, ठीक है। और मुस्लिम जो है वो जिस तरह से अपनी लेगेसी को ओवरऑल रिविजिट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो जो है वो किस तरह से जो है वो एक सिविलाइजेशन इसने इवॉल्व किया और किस तरह से इसने वर्ल्ड के ऊपर कंट्रीब्यूट किया। ये मैंने ये सारा लिख दिया, आप इसको यहाँ पे पढ़ लीजिएगा और ये आपका लेक्चर, आपका टॉपिक जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे इसी सीरीज़ में।